महाभारत भक्तगणों, आपको महाभारत में परवल शत्रु से बचने का उपाय बताने के लिए सेमल वृक्ष और वायु का प्रसंग की कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य बैर बांध ले तो वह क्रोध में भरकर आवे तो उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए। विष्णु जी बोले, भरतश्रेष्ठ, इस विषय में सेमल वृक्ष और वायु का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। बहुत दिन हुए हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। हरे भरे पत्तों से लदी हुई उसकी लंबी लंबी शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उसके नीचे अनेकों मत वाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे। उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा 400 हाथ का था। अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। एक दिन श्री नारद जी उधर से होकर निकले। उन्होंने उसकी लंबी लंबी शाखाएं और चारों ओर झूमती हुई डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा, सालमले, तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। वृक्ष परवर, तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र छाया में अनेक पक्षी, मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं। मैं देखता हूं तुम्हारी लंबी लंबी शाखा और संघन डालियों को वायु कभी नहीं तोड़ता। सो क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है, अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस वन में वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है। अजी, यह वायु तो जब वेग भरता है तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है। अवश्य भीषण होने पर भी तुमसे बंधुत्व या मैत्री मानने के कारण ही वायुदेव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम होता है कि तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते होंगे कि मैं तो आप ही का हूं, इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है। सेमल ने कहा, ब्राह्मण, वायु न मेरा मित्र है और न बंधु है और न सुहृदय है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है उसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है। जिस समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता मेरे पास पहुंचता है, उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूं। नारद जी ने कहा, सालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निसंदेह ठीक नहीं है। संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है। उसकी बराबरी तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। संसार में जीव जितनी भी चेष्टा करते हैं उन सब का हेतु प्राणप्रद वायु ही है। वास्तव तुम बड़े ही सारहीन और दू बुद्धि हो, केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो, इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो। चंदन, स्वर्ण, धन, शाल, सरल, देवदारु, वेद और धनवन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं, वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते। वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं, इसी से वे सदा उससे सिर झुकाते हैं। तुम तो वायु के अनंत बल को नहीं जानते, यह तुम्हारा मोह ही है। अच्छा, तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूं। विष्णु जी कहते हैं, राजन, सालमली को इस प्रकार
डपटकर ब्रह्मवेताओं में से नारद ने वायुदेव के पास जाकर उसकी सब बातें सुना दी। इससे उससे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस सैमल के पास जाकर कहने लगा, सालमली, जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी? तू जानता नहीं मैं साक्षात वायुदेव हूं। देख, मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराए देता हूं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था। इसी से मैं अब तक तुझ पर कृपा करता आ रहा था और तू मेरी झपट से बचा रहता था, परंतु अब तो तू एक साधारण जीव के समान मेरी अवज्ञा करने लगा। अच्छा तो ले, मैं तुझे अपना रूप दिखाता हूं, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस न हो। वायु के इस प्रकार कहने पर सैमल ने हंसकर कहा, पवनदेव, यदि तुम मुझ पर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप दिखाओ। देखें क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो। मैं तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़कर हूं, इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डर सकता। अजी अधिक बलवान तो वही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता। साल मली के ऐसा कहने पर पवन बोला, अच्छा, कल मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इतने ही में रात आ गई। साल मली ने अपने को वायु के समान बलि ने देखकर सोचा, मैंने नारद जी से जो कुछ कहा वह ठीक नहीं था। बल में वायु के सामने मैं बहुत असमर्थ हूं, इसमें संदेह नहीं। मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूं, परंतु बुद्धि में मेरे समान उनसे भी कोई नहीं है। अतः बुद्धि का आश्रय लेकर ही वायु के भय से छूटूंगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार की बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे तो निसंदेह उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी। भीष्म जी कहते हैं, सैमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखा, डालियां और फूल पत्ते आदि गिरा दिए। तब प्रातःकाल आने वाली वायु की प्रतीक्षा करने लगा। समय होने पर वायु क्रोध से सनसनाता और अनेकों विशाल वृक्षों को धराशायी करता हुआ वहां आया। जब उसने देखा कि वह अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर ठूंठ बना खड़ा है तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे सैमल, मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुष्प, स्कंद और शाखादि नष्ट हो गए हैं तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं। अपनी कुमति से ही तू मेरे बल पराक्रम का शिकार बना है। वायु की ऐसी बात सुनकर सैमल को बड़ा संकोच हुआ और वह नारद जी की कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा। राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है, उस मूर्ख को इस सैमल के समान ही संतप्त होना पड़ता है। इसीलिए बलवान शत्रु से कभी बैर नहीं ठानना चाहिए, क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती है उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए समर्थ पुरुष को बालक, मूर्ख, अंधे, बहरे और अपने से विशेष बलवान से व्यवहार को सर्वदा सहते रहना चाहिए। यह बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूं भरतश्रेष्ठ। यहां तक मैंने तुम्हें कुछ राजधर्म और आप धर्म सुनाए, बताओ क्या सुनाओ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।